प्यार मोहब्बत की बात होती है। और पीर साहब ने कहा कि इसको आगे बढ़ाया जाए कि मशहूर कव्वाला सूफ़ी सिंगर नेहा नाज इस वक्त कैमरे पर मौजूद है। कुछ सवालात हैं जो कि हम करेंगे। सबसे पहला मेरा सवाल है मैम, जो आप सूफ़ी सिंगर है ना, कब से आपने मतलब कि स्टार्टिंग की थी? कैसे आपके मन में आया कि नहीं मतलब कि कुछ करना चाहिए, कैसे आया? सबसे पहले तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे आगे, सबको मेरी तरफ से सलाम है, अस्सलाम वालेकुम। बचपन से ही मेरे वालिद साहब हमारे घर में पीर साहब आते थे, तो मैं कव्वाली नात पढ़ती थी मैं। तो पीर साहब ने कहा कि इसको आगे बढ़ाया जाए क्योंकि इसके अंदर वो टैलेंट है। तो फिर सूफ़ी सॉन्ग मुझे बेहद पसंद है, तो बचपन से ही मुझे ये म्यूज़िक लाइन में शौक़ है। अच्छा, नहीं तो मतलब कि पीर साहब अगर बोले तो कव्वाली ही मतलब क्यों? जैसे नात खानियाँ भी होती है, मुशायरा है। कव्वाली में भी हम लोग अल्लाह रसूल का ज़िक्र ही करते हैं, गज़ल गाते हैं। तो सूफ़ी अच्छी चीज़ है मेरे ख़्याल से, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, आपको अच्छा लगता है जी, इसीलिए बचपन से लगातार जी। इसी पे है ना। कभी कभी कव्वाली में देखते हैं, कव्वाली करते करते जो है पटरी अचानक चेंज हो जाता है। पटरी मतलब गाड़ी जाती है कटिहार के जानिब तो कभी मतलब अचानक से दूसरी साइड ले लेता है। नहीं, देखिए वो क्या होता है कि हम लोग बचपन से गा रहे हैं, तो बहुत सारी फरमाइश होती है कि पहले तो हम लोग गाते ही नात गाते हैं ख्वाजा गरीब नवाज़ की शान में, मौला अली की शान में। फिर गज़ल की फरमाइश होती है तो हम लोग गाते हैं नहीं मतलब कुछ अलग ही तरीके से दूसरा पटरी चेंज हो जाता है, उसमें अलग अलग टिप्पणियाँ होती है। एक्चुअली मैं समझ गई हूँ, पटरी का मतलब यही है, गज़ल ही है। गजल है जी। उससे कोई दिक्कत नहीं। अब जो बुलाते हैं फरमाइश होती है, गज़ल में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। गज़ल तो बहुत सालों से चले आ रहे हैं। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब देखेंगे, राहत फ़तेह अली ख़ान साहब, उन्होंने भी गज़ल गाई है। नहीं मतलब कभी ये इसके बारे में उसके बारे में ऐसा ऐसा शब्द का प्रयोग होता है जो मतलब मैं बचपन से ही हम लोग को सिखाया गया है, मैं ऐसा कोई शब्द प्रयोग नहीं करती हूँ जिससे किसी को तकलीफ़ हो। मोहब्बत की बात होती है गज़ल में, प्यार मोहब्बत की बात होती है। और मोहब्बत सिर्फ़ एक पॉइंट पे रुका हुआ नहीं है। आप अगर देखेंगे, अगर हम लोग गज़ल गाते हैं तो उसमें कभी कभी माँ बाप की भी याद आती है, जो छोड़ के चले गए उनकी भी याद आती है। आप इसको एक जगह पे नहीं रख सकते कि हम गज़ल गा रहे हैं तो वो सिर्फ किसी माशूका के लिए ही, ऐसा नहीं हो सकता है। आप पीरो मुर्शिद को भी तसव्वुर कर सकते हैं, मेरे ख्याल से यही है। और मोहब्बत सिर्फ एक पॉइंट पे रुका हुआ नहीं है। आप अगर देखेंगे, अगर हम लोग गज़ल गाते हैं तो उसमें कभी कभी माँ बाप की भी याद आती है, जो छोड़ के चले गए उनकी भी याद आती है। आप इसको एक जगह पे नहीं रख सकते कि हम गज़ल गा रहे हैं तो वो सिर्फ किसी माशूका के लिए ही, ऐसा नहीं हो सकता है। आप पीरो मुर्शिद को भी तसव्वुर कर सकते हैं, मेरे ख्याल से यही है। कभी कभी कव्वाली में देखते हैं, कव्वाली करते करते जो है पटरी अचानक चेंज हो जाता है। पटरी मतलब गाड़ी जाती है कटिहार के जानिब तो कभी मतलब अचानक से दूसरी साइड ले लेता है। नहीं, देखिए वो क्या होता है कि हम लोग बचपन से गा रहे हैं, तो बहुत सारी फरमाइश होती है कि पहले तो हम लोग गाते ही नात गाते हैं ख्वाजा गरीब नवाज़ की शान में, मौला अली की शान में। फिर गज़ल की फरमाइश होती है तो हम लोग गाते हैं नहीं मतलब कुछ अलग ही तरीके से दूसरा पटरी चेंज हो जाता है, उसमें अलग अलग टिप्पणियाँ होती है। एक्चुअली मैं समझ गई हूँ, पटरी का मतलब यही है, गज़ल ही है। गजल है जी। उससे कोई दिक्कत नहीं। अब जो बुलाते हैं फरमाइश होती है, गज़ल में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। गज़ल तो बहुत सालों से चले आ रहे हैं। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब देखेंगे, राहत फ़तेह अली ख़ान साहब, उन्होंने भी गज़ल गाई है। नहीं मतलब कभी ये इसके बारे में उसके बारे में ऐसा ऐसा शब्द का प्रयोग होता है जो मतलब मैं बचपन से ही हम लोग को सिखाया गया है, मैं ऐसा कोई शब्द प्रयोग नहीं करती हूँ जिससे किसी को तकलीफ़ हो।